हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं अजय सिसोदिया। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टेबल में डेटा एंटर किया जा सकता है। जो डेटाबेस आपने तैयार किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, उससे संबंधित जो डेटा होगा आप उसको टेबल में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया गया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके आगे का स्टेप्स हम अब इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये मैंने माई सर्वर को स्टार्ट कर दिया है अपने एग्जाम कंट्रोल पैनल से। तो सबसे पहले तो आपका ये सर्वर स्टार्ट रन होना चाहिए। ये देखो, ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है इसमें, और यहाँ स्टॉप लिखा रहा है, तो ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। और अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने सर्च कर लिया है और CMD ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने सर्च कर लिया। उसको 1 टाइम क्लिक करेंगे, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब चेंज डायरेक्टरी रूट, सबसे पहले हम इसमें रूट पाएंगे और चेंज डायरेक्टरी XAMPP, चेंज डायरेक्टरी MySQL, चेंज डायरेक्टरी bin। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MySQL सर्वर जो हमने जहाँ पर रखा है उसका एड्रेस यहाँ देना होता है। जैसे मैंने अपना MySQL सर्वर XAMPP C ड्राइव में के XAMPP में रखा है और उसमें MySQL है। MySQL में बिन में जाएंगे। अब मैं कनेक्शन बनाऊंगा जो MySQL कमांड लाइन से कनेक्ट होगा और मेरी इस विंडोज़ प्रॉम्प्ट से हम वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। MySQL -u मीन्स यूजर नेम, रूट। जब आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे, अपने MySQL सर्वर से कनेक्ट होंगे, तो इसमें आपसे पास यूजर नेम पूछा जाएगा। -u मीन्स होता है यूजर नेम। ये रूट हो गया आपका, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। /p पासवर्ड आपका ब्लैंक होता है, इसलिए जैसे ही आपसे पूछा जाए तो आप एंटर करेंगे। इस तरह से जो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो मैसेज आते हैं वो तब आते हैं जब आप सक्सेसफुली कनेक्शन आपका बन जाता है। तो इस तरह से ये आएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस तैयार किया है वो इसमें शो हो रहा है या नहीं। शो डेटा बेसिस, यस, शो हो रहा है। दोस्तों, पहले फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कराता हूँ कि इसमें मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। वो क्यों है? वो इसलिए बहुत सारे बनाए मैंने क्योंकि मेरे एक डेटाबेस एक प्रोजेक्ट के लिए है। जो एक मेरा जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए अलग अलग डेटाबेसेस है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग डेटाबेस बनाएंगे, जिससे उनके संबंधित जो डेटा होगा वो उसी जो आप वेबसाइट बनाते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं उसके लिए डेटाबेसेस के लिए, तो हर हर वेबसाइट का जो डेटा होगा वो अलग आप डेटाबेस फोल्डर में होगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया है। समझ लीजिए, मैंने अलग से प्रोजेक्ट बनाया है, उसके लिए मैंने डेटाबेस, उससे संबंधित सारे डेटाबेस मुझे MySQL सर्वर में रखने हैं। तो मैंने सबसे पहले MySQL डेटाबेस जो है क्रिएट कर चुका हूँ और इसके अंदर मैं टेबल भी क्रिएट कर चुका हूँ, और वो आप पहले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें सबसे पहले यूज़ करता हूँ माई डेटा बेस। इसका मतलब होता है कि मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर दिया है। आप सक्सेसफुल कब होंगे? तो जब ये आपका डिस्प्ले होगा डेटाबेस चेंज, तो आप उस डेटा को सेलेक्ट कर जाएंगे। तो इतने सारों में से मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया है जिसमें मुझे काम करना है। तो मुझे इसमें अपनी टेबल चेक करनी है, शो करनी है। टेबल शो टेबल्स, ये मैंने सिंटैक्स लिखा और ये मुझे दिखा रहा है दोस्तों कि मैंने अपने इस डेटाबेस में मैंने एक टेबल
क्रिएट कर रखी है पहले से ही। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। जैसे कि ये वीडियो हमने इंसर्ट के लिए बनाया, तो हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट। तो अब हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स कॉलम नेम जो हमने टेबल में लिए थे, रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर कोमा नेम। ये हमने वो सेलेक्ट कर लिए कॉलम्स जो टेबल में आपने बनाए। तो अब इसमें वैल्यू डालनी है हमको, वैल्यूज। ये कंप्लीट एक सिंटैक्स है, इसको अलग अलग न माने। मैंने दे दिया इसमें रोल नंबर 1, नेम दे देता हूँ उसमें अजय ट्यूटोरियल, और ये क्लोज। यहाँ तक कंप्लीट एक सिंटैक्स माना जाएगा। सबसे पहले तो आपने वो कॉलम सेलेक्ट किए जो आपकी टेबल्स में बनाए गए हैं। उसके बाद वैल्यूज क्या डालनी है आपको, ये सिंटैक्स आएगा। जो फर्स्ट कॉलम का होगा आपका फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड कॉलम के लिए सेकंड, और थर्ड के लिए थर्ड। एंटर। ओके ओके, 1 रो अफेक्टेड। इस तरह से ये आपकी क्वेरीज आपके इंसर्ट हो चुकी है। ये क्वेरी आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। आइए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स, और मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। आप जब सिंटैक्स आपका कंप्लीट एक ही है तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ दोस्तों। जैसे आपने कॉलम लिया रोल नंबर नेम, ठीक है, वैल्यूज, और 02 लूँगा मैं दूसरा रोल नंबर के, और एक ले लेता हूँ सब्सक्राइब मी, ठीक है। ये आपका दूसरा नेम हो जाएगा। तो पहले दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये आपका जो एक सिंटैक्स है मैंने ब्रेक करके इसको अलग अलग लाइन में लिखा है, बट आपका जो सिंटैक्स ब्रेक माना जाएगा वो सेमीकोलन से माना जाएगा। ये कंप्लीट सिंटैक्स आपका एक ही है यहाँ तक, ठीक है, ये दिस यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रोल नंबर, इसको कंप्लीट एक सिंटैक्स में लिखने की कोशिश किया, जिसका आपको ये पता चल जाएगा क्वेरी ऐसे भी लिखी जा सकती है। मैंने एंटर किया। ओके, ये देखिए 1 रो अफेक्टेड। तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि किस तरह से आप क्वेरी दे सकते हैं जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे टेबल में, ठीक है। तो हाउ टू इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल, सो दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है। और कोई अगर डाउट हो इसमें तो आप हमारे कमेंट में लिखिएगा, और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नए नए वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। दोस्तों सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो मेरे नए वीडियोस जो आते हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियोस आपको देखना है। तो मैंने किया क्विट। दोस्तों क्विट से मैं जो कनेक्शन बनाया था उससे बाहर आ चुका हूँ, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना चाहता हूँ, तो EXIT एग्जिट। इस तरह से दोस्तों आज आपने सीखा किस तरह से आप टेबल में आप डेटा इंसर्ट करोगे। तो हमें आप सब्सक्राइब फेसबुक पर भी कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, और इस पर भी मेरे सारे वीडियोस हैं। यहाँ पेज को लाइक अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ये लेफ्ट है, फॉर टुडेज यूथ नाम का पेज है मेरा, फॉर टुडेज यूथ दिस। और यहाँ आपको ये एक लिंक होगा दिस,
यहाँ मिलेगा आपको यूट्यूब लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका एक लिंक यहाँ मिल जाएगा। ओके, और आप इसको, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। आपने इतना कीमती टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।